तारीख में जो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर सबसे ज्यादा कही है तो ट्विटर पे। तो ट्विटर जो अब एक्स कहा जाता है, एक्स प्लेटफॉर्म पर भी आप देखिए जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ लिखेगा, जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ विजुअल्स डालेगा, वीडियो डालेगा, उनके अकाउंट बंद हो रहे हैं। खास तौर से जो एंटी बीजेपी वाले लोग हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के हैं और तमाम पार्टियों के, इन सबके अकाउंट धड़ाधड़ बंद। पर सरकार कह रहे हैं आईटी एक्ट के अनुसार चल रहे हैं ना। आईटी एक्ट में देखिए जो आईटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। अब यही जब ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कोई बीजेपी का कार्यकर्ता करता है, अब ये बताओ बीजेपी ज्वाला जो पाले गए पट्टे हैं, मिस्टर सिन्हा और ये अजीत भारती जैसे लोग, इस तरह के जो लोग हैं, इनके अकाउंट क्यों नहीं बैन होते, इनके अकाउंट क्यों नहीं बंद किए जाते, इन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये लोग दिन भर गालियां देते हैं, क्योंकि इन्हें आरएसएस का भी संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि एक मनवादी सवर्ण विचारधारा के लोग हैं, दूसरा बीजेपी का भी इन्हें सपोर्ट करते हैं युद्ध में। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी तो प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में बिजी है। पिछले 1 महीने से चुनाव प्रचार के अलावा प्रधानमंत्री ने कोई दूसरा काम नहीं किया है, और लास्ट जो चुनाव प्रचार है वो 29 अप्रैल तक चलेगा। यानी कि ये पूरे अप्रैल का प्रधानमंत्री का रंगारंग कार्यक्रम बना हुआ है। प्रधानमंत्री जगह जगह जाके रील बनवाएंगे, कांग्रेस को और पुरानी सरकारों को गालियां देंगे, और जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो भी यूट्यूब के चैनल्स हैं, खास तौर से बहुजन समाज के जो चैनल, आप देखो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी का चैनल बंद नहीं हुआ, रवीश कुमार का चैनल बंद नहीं हुआ, अजीत अंजुम का चैनल बंद नहीं हुआ, अविसार शर्मा का चैनल बंद नहीं हुआ, साक्षी जोशी का चैनल बंद नहीं हुआ। इन लोगों के चैनल बंद नहीं होंगे क्योंकि ये लोग एक जाति विशेष के लोग हैं, एक मानसिकता के लोग हैं, सवर्ण विचारधारा के लोग हैं। ये लोग कभी सामाजिक न्याय पे सवाल नहीं करते। तो जानबूझकर टारगेट कर रही है बहुजनों पे सरकार। ये सरकार हर उस दलित, पिछड़े और आदिवासी सोशल एक्टिविस्ट पे अटैक कर रही है जो सरकार से सवाल कर रहा है। नितिन जो लड़का है मोहन मुकेश, वो किस जाति का है? दलित समाज का आता है, दलित समाज से आता है। जो नेशनल दस्तक चैनल है उसमें काम करने वाले लोग कौन है? पिछड़े और दलित समाज से लोग हैं। तो इसलिए इन लोगों को जानबूझ के इरादतन टारगेट किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनकी आवाज को बंद करने का काम किया जा रहा है। और बात यहीं पे नहीं रुक रही है कि सिर्फ कुछ चैनल को बंद कर दिया गया हो। आज की तारीख में जो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर सबसे ज्यादा कही है तो वो ट्विटर पे। तो ट्विटर जो अब एक्स कहा जाता है, एक्स प्लेटफॉर्म पर भी आप देखिए जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ लिखेगा, जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ विजुअल्स डालेगा, वीडियो डालेगा, उनके अकाउंट बंद हो रहे हैं। खास तौर से जो एंटी बीजेपी वाले लोग हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के हैं और तमाम पार्टियों के, इन सबके अकाउंट धड़ाधड़ बंद। पर सरकार कह रहे हैं हम आईटी एक्ट के अनुसार चल रहे हैं ना। आईटी एक्ट में देखिए जो आईटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। अब यही जब ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कोई बीजेपी का कार्यकर्ता करता है, अब ये बताओ बीजेपी ज्वाला जो पाले गए पट्टे हैं, मिस्टर सिन्हा और ये अजीत भारती जैसे लोग, इस तरह के जो लोग हैं, इनके अकाउंट क्यों नहीं बैन होते? इनके अकाउंट क्यों नहीं बंद किए जाते? इन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये लोग दिन भर गालियां देते हैं, क्योंकि इन्हें आरएसएस का भी संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि एक मनवादी सवर्ण विचारधारा के लोग हैं, दूसरा बीजेपी का भी इन्हें सपोर्ट है। अगर किसी राज्य में जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो तुरंत बीजेपी से जो प्रवक्ता लोग हैं, नेता लोग हैं, वो इनकी जमानत। तो ये तो साफ हो गया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब मतलब बंद नहीं कर रहे, सरकार बंद करा रही है इनको। सरकार बंद करा रही है। और खास तौर से जो बहुजन समाज के सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन समाज के जो चेतक लोग हैं, जो समाज में चेतना लाने का काम कर रहे हैं, इन लोगों के अकाउंट को बंद कराया जा रहा है और हवाला दिया जा रहा है आईटी एक्ट का। मैं तो सवाल करूंगा दिलीप मंडल साहब से। दिलीप मंडल साहब तो उस आईटी विभाग में सलाहकार बने हुए हैं, दूरसंचार में। तो आप आखिर कर क्या रहे हैं वहां पे? वहां पे हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, आप तो बहुजन समाज के बहुत बड़े बुद्धिजीवी माने जाते हैं। आपने तो बहुजन समाज के लिए पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, कितनी बार आपने कांग्रेस को भी कोसा है, कहा है कि कांग्रेस ब्राह्मणवाद की जननी है। तो अब बीजेपी में जब बहुजन समाज के लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो दिलीप मंडल जी जैसे लोग, धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे लोग और जो तमाम पिछड़ी जाति के लोग वहां हैं, मोहन यादव जी जैसे लोग, केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी जैसे लोग, तमाम जो वहां पिछड़ी, मोदी जी खुद पिछड़े हैं। हाँ, मोदी जी भी पिछड़ी जाति से।
हमारी जो राष्ट्रपति महामहिम है वो आदिवासी है। तो ऐसे लोग आखिर दलित और पिछड़ों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार क्यों होने दे रहे हैं? क्यों लोकतंत्र में स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आवाज का गला घोटा जा रहा है? तो इस पे सवाल तो जो बीजेपी में बैठे हुए दलित पिछड़े लोग हैं उनसे भी सवाल। तो बीजेपी से सवाल करना अपराध होगा? अब अपराध तो है ही है, और खास तौर से अगर आप दलित पिछड़े और आदिवासी हैं और आप बीजेपी से सवाल कर रहे हैं तो आप लोग सचेत हो जाइए। आपके चैनल बंद कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर फर्जी एफआईआर होंगी, आपको पुलिस द्वारा परेशान किया जाएगा। और कुल मिला जुला के बीजेपी ये नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री या उनकी छवि को कोई धब्बा लगे।